मेरे किसान भाइयों, कांग्रेस ने कभी भी सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के प्रयास नहीं किए। इस बैतूल जिले की धरती पर छोटे बड़े जितने बांध बनाए वो हमने बनाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। पारस गांव में कुछ गांव छूट गए थे। आज मैं मुल्ताई में बैठे किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरी कोशिश होगी कि आपके हर खेत में पानी आए। जितने प्रस्तावित बांध, अब विश्वास दिलाता हूं, जहां पानी रोक के बांध बना के पानी दिया जा सकेगा, मैं पैसे की कहीं कमी नहीं आने दूंगा। और एक बात सुनना मेरी बहनों, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे पास पैसे की कमी नहीं आई, मां की कृपा से। कांग्रेस के लोग जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो हमेशा रोते ही रहते थे, कमलनाथ मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे पैसा नहीं थे तो तुम काय को मुख्यमंत्री बन गए, कोई नहीं बन जा। आप बताओ मुझे, कोई मुख्यमंत्री रोए कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऐसा मुख्यमंत्री किसी काम का है क्या? मां तापी के आशीर्वाद से तुम्हारा भाई आज ये कहने का साहस कर रहा है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी मैंने कन्या भोज कराया और मैं तो रोज ही, अभी भी मैंने बेटियों के पैर पखारे, तो कांग्रेस के लोगों ने कमेंट किए, दिग्विजय सिंह कह रहे थे मुख्यमंत्री नाटक नौटंकी कर रहा है। बताओ मुल्ताई वालों, कन्याओं का भोज करवाना और पूजन करना नाटक नौटंकी है क्या? जोर से बताओ जरा, बताओ बहनों की इज्जत करना नाटक नौटंकी है क्या? ये नाटक नहीं है, ये नौटंकी नहीं है, ये श्रद्धा का प्रकटीकरण है मेरी बहनों के लिए। और ये संकल्प भी है कांग्रेसियों, सुन लो और पूरा देश सुन ले, पूरी दुनिया सुन ले। शिवराज सिंह चौहान मां बहन और बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहने देगा, नहीं रहने देगा। बहनों के हिस्से में आंसू क्यों आए? बहनें तकलीफ में क्यों रहे? क्या बहनों को जीने का हक नहीं है? क्या बहनों को मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? क्या बेटियों को आगे बढ़ने का हक नहीं है? और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, योजनाएं मैंने कई बनाई, लेकिन जब मैं देखता था बेटियों के साथ भेदभाव, तो हमने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना मैंने 2006-07 में बनाई। आज मेरी 46 लाख लाडली बेटियां हैं। लाडली लक्ष्मी योजना 50% रिजर्वेशन, ये वर्षा बैठी है नगर पालिका की, 50% रिजर्वेशन अगर बेटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम नहीं देते तो आधी संख्या में पार्षद बहनें और सरपंच बहनें। और इसलिए 30%, 50% भर्ती की हमने स्थानीय निकाय के चुनाव में, 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में भी मैंने की, और अभी बनाई हमने लाडली बहना। एक काम और किया मेरी बहनों, वो भी तुम्हें बताना चाहता हूं। अक्सर मकान, दुकान और संपत्ति पुरुष के नाम पर खरीदी जाती थी, कोई महिला के नाम पर खरीदता था क्या? मैंने एक तरकीब लगाई कि बहन के नाम पे अगर खरीदोगे तो रजिस्ट्री का शुल्क 1% लगेगा, भाई के नाम पे ज्यादा लगेगा, और पत्नी के बेटी के नाम पे खरीदी तो कम लगेगा। भाइयों तरकीब काम आ गई। अब 45% संपत्ति बेटी और बहन के नाम पे लोग खरीद रहे हैं, और पतिदेव उनके नाम पे खरीद के कहते हैं राजू की मम्मी तेरे नाम पे जमीन ले ली मैंने, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे, और मेरा काम हो गया, मेरी बहनों के नाम पे संपत्ति भी आने लगी। ये महिला सशक्तिकरण है। और लाडली बहना योजना मेरी बहनों, ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। लाडली बहना कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। ये मेरी लाडली बहना है। बताओ योजना कैसी है? अरे जोर से बोलो कैसी है? मुझे लगा कि छोटी छोटी चीज की जरूरत पड़ती है तो हाथ फैलाने पड़ते हैं। मैं सोचता था कि अपनी बहनों की मजबूरी कैसे दूर करूं, तो एक ही बात मेरे दिमाग में आई कि अगर बहनों के खाते में हर महीने अगर पैसे आएंगे तो बहन मजबूर नहीं रहेगी, मेरी बहन मजबूत बन जाएगी। और इसलिए हमने तय की एक दुनिया की सबसे बड़ी योजना, और उसमें तय किया कि बहनों के खाते में हर महीना, पहले 1000 रुपया तय किए थे, 1000 रुपया डालूंगा। अब बहनें मेरी बहुत है, 1,32,00,000। ये बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। और जो बहनें रह गई है, अभी एक बहन मिल गई थी रास्ते में, मैं तो रह गई, मिल गया क्यों? अरे बोले जब फार्म भरा रहे थे मैंने सोचा ऐसे ही कह रहे पैसा थोड़ी मिलेगा, तो बोले फार्म रह गया। अब ऐसी जितनी बहनें रह गई उनके भी पोर्टल खोल के आवेदन लिए जाएंगे, और वो बेटी जिनकी शादी नहीं हुई लेकिन 21 साल से ज्यादा उम्र हो गई, उनको भी शामिल लाडली बहना योजना में किया जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, अभी तो 1250 की है, 1250 थोड़ी रहने दूंगा, पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं। जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होगी, 1250 से बढ़ा के 1500, 1500 से बढ़ा के 1750, 1750 से बढ़ा के 2000, और अंत में कितने करूंगा? जोर से बोलो, 3000 करूंगा। तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि अब कम से कम बहनों की जिंदगी ठीक चलेगी। और किसान भाइयों, अरे किसान भाइयों, 1000 रुपया तुम्हारे खाते में भी तो आ रहा है भाई।
6,000 पीएम साहब भेज रहे हैं, 6,000 पीएम साहब भेज रहे हैं। तो मैंने कहा 6,000 तू भी दे रहे शिवराज, 4 से शुरू करके अभी 6 किए और 12,000 थोड़ी रहने देंगे भाई, आगे अपना भी दिन फिरेंगे और चिंता मत करना। अब तो भाई और बहनों, लाडली बहना और उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन वाली बहनों को गैस का जो सिलेंडर है वो भी 450 रुपया में देंगे, ताकि घर चूल्हा नहीं फूकना पड़े। अब देखो, परिवार की सरकार का मतलब निःशुल्क राशन प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। बन रहने के लिए घर, अभी सुन लेना ध्यान से, प्रधानमंत्री आवास योजना में कई के मकान छूट गए और गरीब आदमी कहता देखो टपरिया में पड़े, झोपड़ी में पड़े। अब हमने जिनके नाम छूट गए उनके लिए बनाई है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, फार्म भरवा रहे हैं। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, जो पीएम आवास योजना में छूट गए उनको मकान बनाने के लिए सीएम आवास योजना से पैसा दूंगा, कच्चे घर में कोई नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे बहनों और भाइयों, खेतों में सिंचाई की बात मैंने आपसे कही है, लेकिन इसके साथ साथ ये मेरे बच्चे भांजे भांजी, मैं जहां जाता हूं इन्हें मामा से मतलब है, जहां जाता हूं दौड़ते मामा, ओ मामा, ये मामा, लेकिन इनका भविष्य हम बर्बाद नहीं होने देंगे। और इसलिए मेरे बेटे बेटियों, तुम भी ध्यान से सुनना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ोगे और 12वीं में 75% नंबर लाओगे तो मामा क्या दिलवाएगा? लैपटॉप दिलवाएगा। क्या दिलवाएगा? और 12वीं में अगर अच्छे नंबर लाओगे अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर, तो मामा क्या दिलवाएगा? स्कूटी दिलवाऊंगा, स्कूटी। हमारे बच्चे आगे इसलिए इस तरह की योजना बना रहे हैं। और एक बात सुन लेना, बैतूल में भी मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में, IIM में, प्राइवेट में, सरकारी में। मेरे बेटा बेटियों, कहीं भी तुम्हारा एडमिशन हुआ और तुम गरीब और किसान परिवार से आते हो तो फीस की चिंता मत करना, चाहे 12-15 लाख रुपया साल भी हो तो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, मामा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तुम्हारे लिए काम कर रही है। मेरे बहनों और भाइयों, इन कांग्रेस के लोगों ने मेरी कई योजनाएं बंद कर दी थी। कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, क्यों बच्चों के लैपटॉप बंद किए? मैं साइकिल के पैसे देता था, कमलनाथ ने साइकिल के पैसे बंद कर दिए। मैं संबल योजना मैंने बनाई थी, कमलनाथ ने संबल योजना के पैसे बंद कर दिए। हम बेटियों की शादी करते थे मेरी बहनों, कमलनाथ ने बेटियों की शादी करके उनके खाते में भी पैसा नहीं डाले। इनको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ के भी जो लड़ रहे कांग्रेस से, वो भी तब मंत्री थे, क्यों बेटियों की शादी में तुमने पैसा नहीं दिए? और तो और इन्हें तीर्थ यात्रा बंद कर दी। तीर्थ यात्रा, मैं रेल से बुजुर्गों को तीर्थ ले जाता था, कांग्रेस ने बुजुर्गों तुम्हारी तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी थी। लेकिन अब तीर्थ यात्रा फिर चालू, अब केवल रेल से नहीं ले जाऊंगा, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। हवाई जहाज, गरीब तीर्थ जाएगा। और बताओ, गरीब को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? ये मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लेकिन कांग्रेस बड़ी परेशान है, चुनाव आयोग को लिख रही है मामा की शिकायत। बोले मामा तो कहता है चुपचाप पैसा डाल दूंगा। अरे बहनों, 10 तारीख फिर आ रही है, 10 तारीख फिर आ रही है। चुनाव में सीधे पैसे नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे चुनाव के समय आचार संहिता के कारण क्लिक करके पैसे नहीं डालूंगा। लेकिन तुम्हारे सबके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे, चिंता मत करना, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। कांग्रेस ट्वीट कर रही है, चुनाव आयोग में शिकायत, FIR करो, मामा को रोको। अरे जलने वाले जला करे, मुझे ऊपर वाले। एक बात सुन लेना, ये अगर वापस कांग्रेस के आ गए तो मेरी लाडली बहनाओं ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। योजना में ताला लगा देंगे, फिर बंद कर देंगे। तो बताओ, ऐसे कांग्रेसियों को आने दोगे क्या? ये नहीं कर सकते, कुछ विकास के काम भी ये नहीं कर सकते। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं। वैसे भी कांग्रेस अजब गजब कांग्रेस हो गई है। कन्या पूजन का विरोध करते हैं। कल मैंने कहा मैं कन्या का पूजन करता हूं क्योंकि मैं देवी मानता हूं, बहन मेरे लिए देवियां हैं। तुम्हारे विचार क्या बहनों और बेटियों के बारे में? शर्म नहीं आती कांग्रेस के नेताओं में? आइटम कहते हैं बहनों को, अलग अलग तरह के शब्दों से संबोधित करते हैं। ये भारतीय संस्कृति है क्या? मेरे बहनों और भाइयों, अगर देश को कोई बचा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना है तो मेरी बहनों अपने भाई के साथ खड़ी हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो जाओ। ये सारी योजनाएं भी चलेगी। मुल्ताई को जिला बनाने की मांग कई दिनों से थी, मैं इस पर भी सहमति बनाऊंगा, मैं इस पर भी सहमति बनाऊंगा। और सहमति से, क्योंकि कौन कौन जुड़े ये सवाल आता है, इसलिए आम सहमति से मुल्ताई को जिला बनाने की दिशा में भी कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।